भाई साहब दा चले जाना सच मन्नियो इदां लग्या सी जिद्दां कालजे नूं हत्थ पै गया होवे, तुहाडे अंदरों कोई चीज़ कढ के लै गया होवे। और किन्ने दिन संगतां नूं इस गल दा सबर ही नहीं आया, लोकां नूं लगा ही नहीं कि साडे नाल आह घटना वापर गई है कि उदों तक महफूज है तू साडे सीने दे विच, उदों तक महफूज है तू साडे सीने दे विच जद तक जिस्म साडे नहीं सड़ के सुआह बनदे। भाई सुरजन सिंह जी की आसा दी वार तो बाद कदे कोई उस सखीरे की आसा दी वार का गायन नहीं कर सकिया। जे उही आनंद तुहानूं दोबारा कदे आया तो भाई साहब भाई निर्मल सिंह खालसा जी ने आसा दी वार च तुहानूं उत्थे तक लैके गए ने जिथे महाराज ने आसा दी वार रचिया होएगा, जिथे रचना होएगी रचना तक तुहानूं लैके जांदी सी भाई साहब की आवाज़। जो ज्ञान उन्हां दे कोल तुहानूं देण वास्ते सी, उन्होंने किताबां भी लिखियां, शायद बहुत घट लोगों को पता होना। उन्हां दियां लिखियां किताबां तक भी जाओ, एक एक शब्द दे विच तुहानूं जिंदगी का एक एक मूल मंत्र समझ आएगा। उपदेश नूं ही नहीं, उन्हां दे आदेश नूं भी समझिया, उन्हां दा आदेश पालन किया, आदेश का पालन किया कि इस शब्द नूं इसे बंदिश विच इसे राग दे विच गाया जाएगा। और वो भाई निर्मल सिंह जी खालसा सानू अजीम खजाना दे के गया उस गायकी का। साहिब सच्चे पातशाह जुगो जुगो अटल गुरु ग्रंथ साहब जी सिर्फ एक धर्म का नाम नहीं है, एक ग्रंथ का नाम नहीं है, मार्गदर्शक जीवन नूं और इस संसार नूं दिशा देने वाला ये मार्ग है जिहड़ा असीं कहने कि सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। वो सच्चा मार्ग लभना कित्थों है, उस्तत किवें खटनी है, किवें पता लगेगा वो सच्चा मार्ग कित्थे है। सिर्फ सुन लैन नाल नहीं पता हुंदा कि कोई रस्ता कलकत्ते वाल नूं जांदा है, पता होना चाहिए वो रस्ता किहड़ा जिहड़ा कलकत्ते वाल नूं जांदा है। सुन के नहीं पता लगता। ये वो मार्ग है जुगो जुग अटल साहिब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब, ये मार्ग है जिहड़ा उस पासे वाल नूं जांदा है। अकाल पुरख दी जग दी जोत तुहानूं दिखाउंदा है, ये वो मार्ग है। पर इस मार्ग दा जे पता भी लग गया, इस मार्ग बारे तुहानूं जानकारी कौन देगा, दसेगा कौन? ਉਹਦੇ ਲਈ साहब सच्चे पातशाह ने परमात्मा ने अकाल पुरख ने विरले ही बंदे इस धरती के उत्ते भेजे है। पहलों उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिहड़ा ज्ञान उन्होंने तुहानूं देना है। और वो विरलियां पुरखां दे विचों, विरलियां शख्सियतां दे विचों वो एक अदुੱਤੀ शख्सियत सन साडे आदरयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी खालसा, जिन्हां ने गुरु दा मार्ग वंडिया संगत दे विच। सियाणी उम्र तो लैके बच्चियां तक नूं अपनी आवाज़ दे नाल मंत्र मुग्ध करके साहिब सच्चे पातशाह दे नाल जोड़िया। ये कोई आसान काम नहीं हुंदा, क्योंकि सब तो औखा मार्ग है। अजकल असीं इन्ने होर भौतिक पदार्थां दे विच मशगूल हाँ, इन्ने ज्यादा असीं रुझे हाँ अपनियां अन्नियां दौड़ां दे विच, मिर्ग तृष्णा दे विच भटके हुए लोग हाँ असीं सारे। उन्हां नूं आत्मक तौर ते गुरु महाराज दे नाल जोड़ना कोई आसान काम नहीं। ये उन्हां दी आवाज़ दी कशिश सी, उन्हां दी कला दा, उन्हां दे हुनर दा अपना एक प्रतख प्रमाण सी कि अज पूरे संसार दे विच भाई निर्मल सिंह जी खालसा जी नूं उन्हां दी शख्सियत करके, उन्हां दी कला करके, उन्हां दे गायन करके जानिया जांदा। और पूरा संसार जिहड़ा भी इस गायकी नूं समझदा है वो उन्हां दा अज भी कायल है। और इस भैड़े समय ने, इस अजीबो गरीब बरतारे ने जो समा सानू पिछले साल इत्थे दिखाया सी, वो कदे भी लोकां नूं भुलना नहीं कि उस अकाल पुरख दी एक साजी नवाजी रूह जिन्हें हमेशा रूहां तक सुकून ही दिता होवे। जदों जो पिछले मैं दोहराना नहीं चाहता,
जो मंजर देखण नूं मिले सानूं उदों सोशल मीडिया ते होर पासे, वो हमेशा ही साडे मनां दे विच एक चीज़ पैदा करते रहणगे, क्योंकि समय समय ते सब ने जाना हुंदा है। किसी ने नहीं इस धरती के उत्ते सदीवी रहना, पर कोई भी चीज़ है समय नाल चंगी लगती है और किसी तरीके नाल जदों हुंदी समझ आउंदी है। भाई साहब दा चले जाना सच मन्निओ इदां लग्गिया सी जिद्दां कालजे नूं हत्थ पै गया होवे, तुहाडे अंदरों कोई चीज़ कढ के लै गया होवे। और किन्ने दिन संगतां नूं इस गल दा सबर ही नहीं आया, लोकां नूं लगा ही नहीं कि साडे नाल आह घटना वापर गई है कि भाई साहब भाई सरदार निर्मल सिंह जी खालसा अज साडे कोलों इदां विछोड़ा दे गए ने। अज तक संगत ये गल मन्नण नूं तैयार नहीं। सो ये सिर्फ ते सिर्फ उन्हां दा परिवारक घाटा नहीं है, क्योंकि जिथे साडे वीर मस्कीन सिंह, भाई साहब अमितेश्वर सिंह, उन्हां दियां बाकी परिवारक हस्तियां सारियां, उन्हां दी बेटी, उन्हां दे धर्म पत्नी, उन्हां दा परिवारक घाटा तो है ही है, पर कौम नूं एडा वड्डा घाटा पिया सरदार निर्मल सिंह हुणां दे जाण नाल, क्योंकि वो अपने आप दे विच जिवें हुणे डॉक्टर सरदार गुरनाम सिंह जी बड़े सोहणे शब्दां च कह के गए ने कि वो एक गायक कलाकार नहीं सन कि शब्द गायन करते सन, वो शैली सी। ये शब्द नूं समझो, शैली ये बहुत वड्डा शब्द है। वो एक अपने आप दे विच मुकम्मल संस्था सी। उन्हां तो बिना उस कला नूं समझण वाले भी बहुत घट ने, ते उस कला दा अगे पसार करना तो किसी दे वस दी गल ही नहीं, क्योंकि 31 रागां दे विच दर्ज बाणी है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, उन्हां 31 रागां नूं समझना ते उन्हां रागां दे अनुसार गाउणा ये हर किसी दे वस दी गल नहीं। उन्हां कोल कुदरत ने कोई ऐसी कृपा कीती हुई सी। देखो सब तो पहलां तो जदों बालक जन्म लैंदा ना, उहदे नाम दे नाल भी कई चीज़ां जुड़ जांदियां। उन्हां दा नाम मेजर सिंह भी हो सकता सी, उन्हां दा नाम संतोख सिंह भी हो सकता सी, कोई भी हो। निर्मल, निर्मल शब्द दे विच ही वेखो कितनी वड्डी गल है। वो जमांदू जन्म लैंदे निर्मल सन। वो खूबी मालक सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं लद के भेजिया सी नाल ओहदे। क्योंकि गुरबाणी का ही सानू उपदेश है ना कि साहिब हथ वड्याइयां जिस भावे तिस दे। सो वो साहिब सच्चे पातशाह नूं अकाल पुरख नूं इसे तरह ही पाउंदे सन कि तुसीं ये कारज जाके संसार दे विच करना। मैं पहलों बेनती कीती है कि ये अज राग किसी ने तय नहीं कीते किहड़े राग नूं किवें गाया जाएगा। बहुत अफसोस नाल कहना पैंदा कि बहुत सारे साडे कई ऐसे कीर्तनियां भी ने जिन्हां ने सिर्फ ते सिर्फ तर्जां ही गाइयां, फिल्मी तर्जां गा गा के। शब्द नूं जे असीं कोई गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द नूं इधर उधर कर दिंदे आ ना, ते संगत नूं बहुत अफसोस हुंदा है। संगत उस गल ते निराश हुंदी है, नाराज हुंदी है कि एक शब्द जिहड़ा सी वो गुरु ग्रंथ साहब जी दा इधर उधर करके बोलता किसी ने। पर कितने अफसोस की गल है कि बड़े कीर्तनियां ने रागां दे राग इधर उधर करके बोलते, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। ये बहुत वड्डा है। भी मैं समझदा अपने आप च एक माड़ी गल है कि जदों गुरु साहब सानू राग मैंशन करके दे के गए ने, उस मेरे वर्गे बंदे दी औकात नहीं, मैनू पता नहीं लगता कि राग किहड़ा है, किवें गाया जांदा है। पर जिन्हां नू ज्ञान है, जिन्हां नू पता है, वो इस गल दे दर्द नू भी समझते होणगे कि गुरु महाराज दे दसे हुए राग तो बाहर होके अपनियां तर्जां गाउणियां, ये भी अपने आप दे विच बहुत मंदभागा। पर असी शुक्रगुजार हो अकाल पुरख दे कि उन्होंने सानू समय समय ते इस तरह दे हीरे भी दिते कौम नू कि जिन्हां ने गुरु साहब दे सिर्फ उपदेश नू ही नहीं, उन्हां दे आदेश नू भी समझिया, उन्हां दा आदेश पालन किया, आदेश दा पालन किया कि इस शब्द नू इसे बंदिश विच, इसे राग दे विच गाया जाएगा। और वो भाई निर्मल सिंह जी खालसा सानू अजीम खजाना दे के गया उस गायकी दा। जिवें डॉक्टर साहब हुणे बोल रहे सी आसा दी वार, और मैं जिवें डॉक्टर साहब हुणे बोल रहे सी आसा दी वार,
और मैं डॉक्टर साहब की इस गल नाल इन्ना सहमत हाँ कि मेरे फोन दे विच भी सिर्फ 2 ही रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ आसा दी वार मेरे को हैगी है, मेरे स्टोर की हुई। पहलों भाई सुरजन सिंह जी दी, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी विंटेज वॉइस है, वो जो हारमोनीयम उन्होंने नाल जो वजाउंदे सी, जे उही आनंद तुहानू दोबारा कदे आया तो भाई साहब भाई निर्मल सिंह खालसा जी ने आसा दी वार च तुहानू उत्थे तक लैके गए ने जिथे महाराज ने आसा दी वार रचिया होएगा, जिथे रचना होएगी रचना तक तुहानू लैके जांदी सी भाई साहब दी आवाज। और मैनू इस गल का हमेशा ही मलाल आउंदा जदों मैं शब्द सुनदा बाबा जी का, भाई साहब जी का, बंबीहा अमृत वेले बोलिया, उदों एक कालजे नू खिच पैंदी है, धू पैंदी है कालजे नू कि बंबीहा अमृत वेले बोलिया, पर यह बंबीहा अज सदा लई खामोश हो गया। वो बंबीहे की आवाज़ हमेशा लई खामोश हो गई। सो कोई अनाउंसमेंट है भाई साहब, नाल नाल करते जाओ। बहुत हाँ जी, हाँ जी। सो मैं सिर्फ बेनती ये करना चाहता सी कि अज बड़ियां गवर्नमेंट दी गाइडलाइंस ने, लोग डरे भी हुए ने, फिर भी संगत दूरों दूरों हुम हुमा के पहुंची है। मैं अपने आप नूं कल्ले नूं नहीं, मैं बेनती करना चाहुंदा कि अज मैं इत्थे आया तो मैं पूरी साडी फिल्म इंडस्ट्री नूं रिप्रजेंट करने वास्ते इत्थे आया, क्योंकि इस दस्सण वास्ते आया कि उन्हां दी साडे लोकां च, साडे कलाकारां दे विच बहुत उच्चा स्थान है। क्योंकि कलाकार नूं लोग सुनते ने, पर असल कलाकार हुंदा जिन्हों कलाकार भी बह के सुन, जदों मिन्नत करन कि सुनाओ कुछ। सो वो खूबी साहब सच्चे पातशाह ने बख्शी सी भाई निर्मल सिंह जी नूं। कलाकार उन्होंने वेख के खामोश हो जाते सी, लोगों कोलों गाया नहीं सी जांदा, चुप करके सामने बह जाते सी, मिन्नत करते सी उन्होंने कि भाई साहब तुसीं आ गए हो, बाकी सब कुछ बंद, हुण तुहाडे कोलों सुनना। और मैनूं पता है मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना, 2 ही गल्लां करनियां कि भाई निर्मल सिंह खालसा जी नूं सिर्फ एक सिर्फ ते सिर्फ कीर्तनिया ना समझियो, वो बहुत वड्डे विद्वान सी। उन्हां दे यूट्यूब ते बच्चे वो वीडियो कढ के देखियो नौजवानों, जो विद्वता उन्हां दे कोल सी, जो ज्ञान उन्हां दे कोल तुहानूं देण वास्ते सी। उन्हां ने किताबां भी लिखियां, शायद बहुत घट लोकां नूं पता होना। उन्हां दियां लिखियां किताबां तक भी जाओ, एक एक शब्द दे विच तुहानूं जिंदगी दा एक एक मूल मंत्र समझ आएगा। उन्हां दी विद्वता नूं जरूर पढ़ियो, उन्हां दी विद्वता नूं जरूर जाणियो। दूसरी गल, तंग माहौल दे विच, तंगियां तुरशियां दे विच पल के वड्डे होना, शायद उन्नी तालीम भी हासिल ना कर सके हुण जिन्नी वो चाहुंदे होण, पर उन्हां दा तलफ़ुज़ सुणियो, तलफ़ुज़ अल्फाज, जिन्हों पंजाबी च असीं कहने आ, अंग्रेजी च कहने प्रोनंसिएशन। इन्नी सफाई, इन्नी जबान च शुद्धता, जदों जबान साफ हुंदी है ना, उदों तां इदां दे पाकीज़ा लफ्ज़ सही तरह सामने जांदे ने। सो उन्हां दी जबान दी शुद्धता भी सीखण दी कोशिश करियो, उन्हां दी विद्वता तो भी जरूर कुछ हासिल करियो, उन्हां दियां किताबां पढ़ियो, उन्हां नूं यूट्यूब ते देखियो, तुहानूं जिंदगी लई बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा। और मैं अज ये कहना चाहुंदा कि सारी संगत अज इत्थे सानूं जिहड़ी सुन रही है, जिन्हां ने कल नूं सानूं चैनलों ते भी देखना सुनना, क्योंकि सोशल मीडिया सारे कवर कर रहे ने। ये वो स्थान है जिथे भाई साहब जी 5 तत्तां च विलीन होए सी। और जो मैनूं दस रहे सन भाई साहब कि इत्थे रक्कड़ सी, भखड़े सी, बूझे उगे हुए सी, ये थां उजाड़ सी। चले तो गए भाई साहब, पर मैं अज ये कहांगा कि चले नहीं गए, उन्होंने उजाड़ वसाता, ये वस गया। अज तो बाद उन्होंने उजाड़ वसाता है, ये हुण वस गया। इत्थे बहुत कुछ होना आने वाले समय संगतां ने इत्थे आया करना। ये जगह नूं एक बहुत ही पवित्र स्थान वांगू लोकां ने मनना। ये जगह जिहड़ी अज वस गई, ये कल्ली यही नहीं जगह वसी, इलाका वस गया। सानू बुरा सारियां नूं जरूर लगा सी, पर शायद सतगुरु यही चाहुंदे सी कि एक थां ऐसी होवे जिहड़ी नवेकली होवे, निरोल होवे, जिथे ना तां कदे कोई इस तरह गया होवे जिथों, ते ना कोई दोबारा इदां होवे कदे। सो ये जगह वस गई अज बाबा जी दे नाल। और लास्ट यही कहांगा कि उन्हां दी याद नूं हमेशा कायम रखियो। संगत जिथे भी सानू सुन रही है, जिथे भी लोगों ने सुनना है, जिद्दां डॉक्टर साहब ने, सरदार गुरनाम सिंह जी ने हुणे कहा सी कि तन मन ते धन, संगत तो तिन्हां चीज़ां दी जरूरत हुंदी है। जिहड़ा सिर्फ तनों आके सेवा कर सकदा, यानी हत्थी सेवा कर सकदा, वो भी आवे इत्थे।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਿਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਓ ਨਾ। ਔਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਡਾਲ ਇੱਥੇ ਸਜਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗਾਇਨ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੀ ਰਵੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਸਮ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।